माय डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हिंदी का होगा, जिसमें हम लोग सक्षमता परीक्षा से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? जी, तो रघुपति राघव राजा राम में हमारा ऑप्शन है ए शब्द अलंकार, बी उपमा, सी अनुप्रास, डी रूपक। तो सही ऑप्शन होगा सी अनुप्रास। समुज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? समधन, सम, ए सम, ए सम, बी सम में हलंत है, म में हलंत है, सी सन, न में हलंत है, डी वल। सही ऑप्शन होगा बी सम, जिस म में हलंत है। जिसका जन्म अंडे से हो उसे क्या कहते हैं? ए अंडज, बी अंड, सी अंडाकार, डी मंडज। सही ऑप्शन ए होगा अंडज। बिगड़े हुए दिमाग उपन्यास के लेखक कौन है? ए दिनकर, बी भैरव प्रसाद गुप्त, सी मैथिली शरण गुप्त, डी दीनबंधु निराला। सही ऑप्शन है बी भैरव प्रसाद गुप्त। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए बांसुरी बजाना, बी खुश होना, सी सुख में रहना, डी तेजी से दौड़ना। सही ऑप्शन होगा सी सुख में रहना। हरियाली कौन सी संज्ञा है? ए भाववाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक, डी द्रव्यवाचक। सही ऑप्शन ए होगा भाववाचक। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? ए निराला, बी रघुवीर सहाय, सी प्रेमचंद, डी भैरव प्रसाद। सही ऑप्शन होगा बी रघुवीर सहाय। चांदी कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी समूहवाचक। सही ऑप्शन है सी द्रव्यवाचक। इनमें से उसी समय के लिए एक शब्द कौन होगा? ए तत्काल, बी तत्कालीन, सी अभी, डी तुरंत। सही ऑप्शन होगा बी तत्कालीन।
इनमें से कौन सा शब्द अ उपसर्ग वाला है? ए अथाह, बी अनपढ़, सी अनिष्ट, डी उपकार। सही ऑप्शन ए होगा अथाह। इनमें से प्रेमचंद की रचनाएं कौन है? ए मजनू का टीला, बी कलम का सिपाही, सी परिमल, डी चाबुक। सही ऑप्शन बी होगा कलम का सिपाही। जाति की भाववाचक संज्ञा क्या है? ए जातीय, बी जातीयता, सी जातिवाचक, डी मूल जाति। सही ऑप्शन होगा बी जातीयता। इनमें से कौन शब्द आप प्रत्यय वाला है? ए धार्मिक, बी असली, सी प्यारा, डी नूतन। सही ऑप्शन है सी प्यारा। निम्न में कौन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है? ए गोदान, बी तुलसीदास, सी लोग भूल गए हैं, डी गंगा मैया। सही ऑप्शन होगा बी तुलसीदास। स्थिर कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक, डी भाववाचक। सही ऑप्शन होगा डी भाववाचक। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ए धातु, बी सकर्मक, सी अकर्मक, डी अधातु। सही ऑप्शन ए होगा धातु। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए दिमाग खराब होना, बी असमंजस में पड़ना, सी ढूंढना, डी देखा देखी करना। सही ऑप्शन होगा बी असमंजस में पड़ना। रसों का राजा किसे कहते हैं? ए वीर रस को, बी श्रृंगार रस को, सी रौद्र रस को, डी करुण रस को। सही ऑप्शन होगा बी श्रृंगार रस को। इसे हम लोग रसों का राजा कहते हैं क्योंकि श्रृंगार रस से संबंधित जो विषय वस्तु होती है उसके बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग
मन में उमंग के साथ, उल्लास के साथ पढ़ते हैं। ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ए योजक, बी उद्धरण, सी विराम, डी प्रश्नवाचक। सही ऑप्शन बी होगा उद्धरण, जिसका दोनों पद प्रधान होता है। वह कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी अव्ययी भाव, सी बहुव्रीहि, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन ए होगा द्वंद्व। चौकीदार कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक, डी भाववाचक। सही ऑप्शन होगा बी जातिवाचक। पाठक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? ए पारुल, बी पठनीय, सी पाठिका, डी पृथक। सही ऑप्शन सी होगा पाठिका। जन्मांध शब्द में कौन समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्विगु, डी बहुव्रीहि। सही ऑप्शन होगा ए तत्पुरुष। आचार्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? ए आचार्य, बी आचार्या, सी आचार्याणी, डी आचार्यामी। सही ऑप्शन बी होगा आचार्या। स्वर संधि कितने प्रकार का होता है? ए 3 प्रकार, बी 4 प्रकार, सी 5 प्रकार, डी 6 प्रकार। सही ऑप्शन सी होगा 5 प्रकार। विचार और कार्य कौन सा लिंग है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग, डी नपुंसक लिंग। सही ऑप्शन होगा ए पुल्लिंग। समाचार शब्द किस प्रकार का वचन है? ए एक वचन, बी द्विवचन, सी बहुवचन, डी इनमें से सभी। सही ऑप्शन होगा सी बहुवचन। प्रत्युत्तर शब्द में कौन संधि है? ए यण संधि, बी वृद्धि संधि, सी अयादि संधि, डी स्वर संधि। सही ऑप्शन होगा ए यण संधि। लड़का का बहुवचन क्या है? ए लड़कों, बी लड़के, सी लड़कपन, डी लड़ाकू।
सही ऑप्शन होगा बी लड़के। पोशाक का बहुवचन क्या है? ए पोशाक, बी पोशाकें, सी ड्रेस, डी कपड़ा। सही ऑप्शन होगा ए पोशाक। कारक के कितने भेद होते हैं? ए 3, बी 5, सी 8, डी 9। सही ऑप्शन होगा सी 8। मैं, हम, कौन सा पुरुष है? ए प्रथम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी उत्तम पुरुष, डी अन्य पुरुष। सही ऑप्शन होगा सी उत्तम पुरुष। यथेष्ट का विलोम शब्द क्या है? ए अधिक, बी कम, सी बराबर, डी यथेष्ट। सही ऑप्शन होगा बी कम। जो दूसरों का दोष ढूंढता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत लोग ऐसे भी मिलते हैं समाज में जो अपने बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरों का सिर्फ दोष ढूंढते हैं। तो उनके लिए क्या एक शब्द हो सकता है? ए परदोषी, बी स्वदोषी, सी छिद्रान्वेषी, डी चुंगलखोर। सही ऑप्शन होगा सी छिद्रान्वेषी। सौम्य शब्द का विलोम शब्द क्या है? ए उग्र, बी अग्र, सी शांत, डी सुंदर। सही ऑप्शन होगा ए उग्र। तो इस प्रकार हम लोग आज मात्र 18 मिनट के वीडियो में 34 प्रश्नों को देखें। तो इसको देखिए, पढ़िए, समझिए और अपने हिंदी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि सभी आपके साथियों का हेल्प हो सके। इसके साथ ही आज का वीडियो ओवर होता है। हम लोग एक न्यू डेज में एक नए क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए। दैट्स ऑल।